Hello dear student, welcome in online class. Today we discuss what is a solution definition. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. I defined in previous video what is homogeneous mixture. These types of mixtures have no visible boundaries of separation between the various constituents, so they are called homogeneous mixture. They remain mixed together. Homogeneous solution वो सॉल्यूशन है जिसमें मिलाए गए सब्सटेंस पूरी तरह से आपस में घुल जाते हैं. एग्जाम्पल है आपके पास. जनरली इट इज बिलीव दैट सोल्यूशन इज ऑलवेज इन लिक्विड फ्रॉम containing some dissolved solid, liquid or gas. Sea water contains dissolved sodium chloride, potassium chloride, sodium chloride, sodium iodide. Sugar solution is obtained by dissolving sugar in water. Sea water क्या क्या कंटेन करता है जो डिजॉल्व फॉर्म में होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एक्स्ट्रा. शुगर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग शुगर इन इट. शुगर सोल्यूशन में हम क्या करते हैं? वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते हैं जिसमें हमें एक सोल्यूशन मिलता है और उसमें हम ये जज नहीं कर पाते कि उसमें शुगर के पार्टिकल्स अलग हैं. शुगर पूरी तरह से उस वाटर सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है. हम लगभग यही मानते हैं कि जो भी सोल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में ही हमेशा होता है. नहीं, पर कुछ सोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं और कुछ साथ में सॉलिड फॉर्म में होते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन. Let's start gaseous solution. All gases mix together and form a homogeneous solution provided they do not react chemically. Air is a homogeneous mixture of O2, N2, CO2, water vapor, etc. Gaseous solution हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एयर, जिसमें कौन कौन सी गैसेस है? O2 है, N2 है, CO2 है और वाटर वेपर है. ये सारी गैसेस आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं. एक एग्जांपल एलपीजी और सीएनजी इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. लेट्स डिस्कस सॉलिड सॉल्यूशन. इन सच सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड एंड सॉल्यूट मे बी लिक्विड, गैस और सॉलिड. ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा, और जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? लिक्विड, गैस और सॉलिड कुछ भी हो सकता है. एक एग्जाम्पल, The most common type of solutions are solid in a liquid. Sugar solution, salt solution. ये क्या है? एग्जाम्पल है किसके? सॉलिड इन लिक्विड. शुगर के क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, वाटर आपका लिक्विड है. इसमें ये लिक्विड सोल्यूशन में आपका सॉलिड सॉल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है. सॉलिड सोल्यूशन, एलॉयज. Solution of solids are called alloys. Alloys are homogeneous mixture of two or more metals or a non-metal. True alloy cannot be separated into their constituents by physical method. Even then, an alloy is considered a mixture. Alloy को क्या कंसिडर किया जाता है? एज अ मिक्सचर. इसमें ये alloy कैसे बनता है? मेटल्स आपस में रिएक्ट करें या नॉन मेटल्स. Brass is a homogeneous mixture of 30% zinc and 70% copper. Brass cannot be separated into zinc and copper by physical method. Brass को separate नहीं किया जा सकता. Brass किससे मिलके बना है? Zinc से और copper से. Zinc कितना? 30% and copper is 70%. It is not separated by the physical method. Even then, brass is considered as a mixture. Brass को क्या consider किया जाता है? As a mixture. Here some point for composition, boundaries, visibility, separation. Okay, just read and write in your copy. Here are some points in. Remember solid. What is solid solution? What is gaseous solution? What is liquid solution? You guys have some confusions about what is solvent and what is solute. So discuss. Definition. The component of the solution that dissolve the other component is called solvent. The component of the solution, किसी भी solution
का वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व हो जाता है द अदर कंपोनेंट, किसी दूसरे कंपोनेंट में, वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सोल्यूशन। सॉल्वेंट क्या है? किसी भी सोल्यूशन में जो चीज लार्ज अमाउंट में होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगी, और जो चीज कम अमाउंट में होगी वो सल्यूट कहलाएगी। द कंपोनेंट ऑफ दिस सोल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सल्यूट, वो सल्यूट कहलाएगी। सल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इन सोल्यूशन। आप एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन लेते हैं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है? वाटर, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट, ठीक है, और सल्यूट क्या हो गया आपका? सॉल्ट हो गया। ऐसे ही एक एग्जांपल आपका लेते हैं शुगर का और वाटर का। जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में है, क्या है ज्यादा क्वांटिटी में? वाटर, वो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में है वो आपका हो जाएगा सल्यूट। ओके, properties of solution. The important property of a solution are given below. Point 1, solution, soluble substance from two solution. A solution is a homogeneous mixture. आपका कोई भी सोल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जो भी सब्सटेंस उसमें मिलाए जाते हैं वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। The particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter. Therefore, particles of solution cannot be seen by naked eye or by a microscope. हम उसे naked eye से नहीं देख सकते, हम किससे देख सकते हैं? और by microscopes. A solution does not scatter a beam of light passing through. किसी भी सोल्यूशन से अगर हम लाइट को पास करते हैं तो क्या होगा? डज नॉट स्कैटर, वो नहीं फैलेंगे। इट इज बिकॉज द साइज ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। क्यों होता है? क्योंकि जो भी सल्यूट मिलाया जाता है उसके जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन सोल्यूशन। इस वजह से सोल्यूशन में जो लाइट का पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता है। अ सोल्यूशन इज वेरी stable system. The solute particles do not settle down. Even solution is left undisturbed for a long time. जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नहीं होते अगर सोल्यूट को डिस्टर्ब करते हैं। The solute particles cannot be separated from the solution by filtration. It is because the particles of solute and solvent passes through the filter paper. अगर हम सोल्यूशन से होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करना चाहें वो भी थ्रू द बाय द फिल्टर पेपर, तो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही फिल्टर पेपर को पास कर जाएंगे और हमें एज अ फिल्ट्रेट कुछ भी नहीं मिलेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हेन शुगर सोल्यूशन इज डिसॉल्व इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ शुगर इज कॉल्ड सल्यूट बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन अ सोल्यूशन इज smaller. Break up to such an extent that they disappear in the space because the molecule of solvent. Therefore, particles of this solute cannot be seen even by the microscope. पूरी तरह से उसको पास कर जाते हैं और बीकर में अगर हम दोनों चीज का सोल्यूशन रखते हैं तो भी हम जज नहीं कर पाते हैं कि ये शुगर सोल्यूशन है या सॉल्ट सोल्यूशन है। हम इसको कैसे देख सकते हैं? सॉल्यूट के पार्टिकल्स को बाय द माइक्रोस्कोप। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।